हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अतुल चौधरी में। क्योंकि दोस्तों अपन बेसिक फंडामेंटल्स वाले सब्जेक्टों को पहले कवर करेंगे, अदर जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैं उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस को कवर करेंगे। तो अपन सबसे पहले सिविल्स के एक अच्छे से सब्जेक्ट मीन्स इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट को डिस्कस करने पर्पज़ ये है कि इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक जो कि एग्जाम में डायरेक्टली ऑनलाइनर के बेस पर पूछ लिए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर डिप्लोमा सेमेस्टर्स व किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से आप तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो अपन सबसे पहला जो चैप्टर अपन का है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड एक चीज़ तो पता होगा दोस्तों, वाटर क्या होता है। वाटर के बिना अपन का जीवन संभव ही नहीं है। तो वाटर डिमांड मतलब होता है, अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो जल की मांग। जल की मांग, डिमांड मतलब होता है मांग। तो जल की मांग, इसकी जो हिंदी होगी जल मांग या जल की मांग। तो इसमें अपन पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे। ये चीज़ अपन को एक बताना मैं चाह रहा हूँ कि आप थ्योरेटिकल अगर इसको लिखना चाह रहे हो, थ्योरेटिकल लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखना चाह रहे हो। तो सबसे पहले जो हेडिंग आए, अगर पूछ लिया जाए आपसे को कि डिफाइन वाटर डिमांड, अगर 2 नंबर का आ रहा है या 5 नंबर जो भी आ रहा है, तो वाटर डिमांड को डिफाइन करने के कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, इसके लिए अपन को सुनना पड़ेगा कुछ टॉपिक। जैसे मैं कह रहा हूँ वाटर डिमांड मतलब जल की मांग। जल की मांग किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला जो अपना पर्पज होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कि किस पर क्या डिपेंड कर रहा है। तो वाटर डिमांड किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले होता है पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, क्लियर है बात। तो अपने पॉपुलेशन के बेसिस पे ही इसको मैं क्लासीफाई करता हूँ। किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करूँगा। अब देखते हैं कैसे मैं पॉपुलेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करता हूँ। तो सबसे पहला होता है पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग। जो अपन हेडिंग पढ़ेंगे, पहला हेडिंग वो पढ़ेंगे पॉपुलेशंस फॉर कॉस्टिंग्स, ये अपन का पहला हेडिंग होगा पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग्स। इसके बेसिस पे मतलब फॉर कॉस्टिंग का कितनी अपन को हो सकता है, कैसे क्या करना है, कई सारे पैटर्न्स इस पर दिए गए हैं। मैं इसी के बेसिस पर क्लासीफाई करूँगा कि अपन को वाटर डिमांड मतलब वाटर कितनी हो सकता है किस जगह पर। तो पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग्स क्या बताता है, ऑल दी वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और ऑलवेज डिजाइंड ऑन द बेस ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन इज गिवन अ सिटी। कहने का मतलब ये जो बताता है किसी भी सिटी में जो गिवन पॉपुलेशंस है उसके बेसिस पर अपन को वाटर को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। जैसे सपोर्टेड मैंने यहाँ कोई वाटर कंसिडर किया और मैंने एक सिटी कंसिडर किया, यहाँ सिटी हो गई। सिटी का पॉपुलेशन सपोर्टेड है, मान ले रहे हैं कि 50,000 है, ये 50,000 सिटी की पॉपुलेशन। तो इसके बेसिस पे अपन को कितना पानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट मतलब भेजना पड़ेगा या सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कितना पानी इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को क्या क्या पैटर्न्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं मेरा जो वाटर होगा स्टोर होगा, सोर्स ऑफ वाटर अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ टॉपिक कवर करने के बाद अपन पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल सोर्स ऑफ वाटर। बट आई होप आप लोगों को ये पता होगा। तो ये क्या होता है, मैंने यहाँ स्टोर हुआ पानी, वाटर स्टोर है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस अगर ये मे बी सप्लाई के लायक है या नहीं है इसको मैं चेक करूँगा। और सप्लाई के लायक नहीं है तो पहले उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट, टीपी मतलब ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक टैंक में स्टोर करते हैं। उसी के थ्रू क्या करते हैं, जहाँ जिसकी जितनी भी आवश्यकता होगी, किस सिटी में कितना, उस पॉपुलेशन के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। तो ये कुछ थे बेसिक टर्मोलॉजी के, आप कैसे लिखेंगे। अब अपन इसको सीक्वेंस वाइज कैसे टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे, कैसे क्या अपन को पढ़ना है।
तो ये जो डिपेंड करता है पॉपुलेशन और कॉस्टिंग डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है दोस्तों। सबसे पहले डिपेंड करता है बर्थ। बर्थ आपको पता होगा दोस्तों, बर्थ मतलब बर्थ डेट। दूसरे डिपेंड जो करता है डेथ, डेथ रेट। तीसरा जो होता है मिग्रेशंस रेट। तो सबसे पहले क्या होता है बर्थ रेट, मतलब किसी भी सिटी की अगर मैं ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग डिजाइंस करना चाह रहा हूँ तो मैं बता चुका हूँ ना, किसी भी अगर सिटी के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब वाटर कितना डिमांड, वाटर की कितनी डिमांड है, तो किस पर डिपेंड करेगा वाटर डिमांड, किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशंस। जितनी पॉपुलेशंस उतनी वाटर डिमांड। बाई पॉपुलेशंस कम, जनसंख्या कम रहेगी तो अपन को वाटर की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। तो इसी के बेसिस पे पॉपुलेशन पर क्या करता है डिपेंड करता है। तो पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है, बर्थ मतलब कितने वहाँ जन्म हो रहे हैं उस सिटी में, कितने बंदे मर रहे हैं, इन सारी बातों पर ये निर्भर करता है। और ये मिग्रेशंस मतलब कई सारे अचानक जो सडनली कुछ भी, जैसे कहीं आग लग गई या कुछ भी ऐसा कंडीशंस आ रहा है, तो उस सारे केसेस में सडनली जो भी अपन को पानी की आवश्यकता पड़ रही है, इसके लिए मिग्रेशंस। तो आई होप ये आपको बेसिक फंडामेंटल्स कुछ क्लियर होंगे। अब अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग्स में अपन को पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो सीक्वेंस वाइज कई सारे मेथड हैं जिसके बेसिस पर ये मेथड क्यों अप्लाई करते हैं। मेथड इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि पॉपुलेशंस के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया है। अगर पॉपुलेशन मतलब सपोर्टेड अगर है 20,000 तो उसके लिए अलग मेथड अप्लाई करते हैं। पॉपुलेशन सपोर्टेड 50,000 तो उसके लिए अपन अलग मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसी बेसिस पर अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो पहला जो अपन का फंडामेंटल्स रूल्स होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिकल्स इंक्रीज मेथड। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AIM। इसे आप याद करते हैं। A मतलब अर्थमेटिक्स, I मतलब इंक्रीज, M मतलब मेथड। तो इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। AIM होता क्या है, AIM मतलब होता है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। मतलब इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल मतलब अपन को पता होगा दोस्तों, गणितीय बढ़ोतरी मेथड या बोल सकते हो बढ़ोतरी विधि। तो मतलब गणितीय रूप में अगर उसका कहीं किसी भी सिटी का पॉपुलेशन गणितीय रूप में बढ़ रहा है तो उसके लिए कितना वाटर डिमांड होगा, इसके बेसिस को हम एनालिसिस करेंगे, इसी को एनालिसिस करेंगे। तो हम देखेंगे इसके लिए क्या होता है, कुछ अपन को फार्मूले इसके लिए प्रोवाइड किए गए। सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा। डिफाइन करने के लिए अपन को डेफिनेशंस या मैं ड्रा कर रहा हूँ डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एवरेज इंक्रीज in number of populations in constant and considered as constant। मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग दिस मेथड एवरेज इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर इज कांस्टेंट। ये जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है इसमें जो होता है एक कांस्टेंट वे में क्या होता है पॉपुलेशन इंक्रीज का। जैसे मैंने बताया कि अगर 2000 क्या चला 2022 में अपन का जनसंख्या है 50,000, तो 2022 में 50,000 है, तो 2023 में जो बढ़ रहा है वो 2000 सब बढ़ रहा है, 2011 इंक्रीज हो रहा है। 2022 में कितना हो रहा है 52,000। तो 2024 में क्या होगा वो तब भी वो 2,000 बढ़ेगा, तभी कितना बढ़ेगा दोस्तों 2,000 फिर बढ़ेगा।
2023 में 2000 बढ़ेगा तो कितना होगा 54,000। तो बताना क्या था, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड ये बताना चाह रहा है किसी भी सिटी का पॉपुलेशन एक कांस्टेंट वे में इंक्रीज करता है, एक कांस्टेंट वे में इंक्रीज करता है। आई होप ये क्लियर होगा। मतलब कि अगर 2023 में 2000 बढ़ रहा है तो 2024 में भी 2000 बढ़ेगा, ये कांस्टेंट वे इसी को बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, अकॉर्डिंग दिस मेथड एवरेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट वे। ये क्लियर हुआ। अब ये किस ये मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, ये मेथड अप्लाई करते हैं ओल्ड ग्रोइंग सिटी, यूज करते हैं कहाँ, ओल्ड ग्रोइंग सिटी, ओल्ड ग्रोइंग सिटी के लिए यूज करते हैं। मतलब जो पुराने विकसित सिटी हैं इसके लिए अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं, पुराने विकसित सिटी के लिए अपन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। आई होप ये जो मेथड है वो क्लियर होगा। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का पर्पज क्या है, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड बताता है गणितीय विधि, गणितीय बढ़ोतरी विधि, मतलब एक कांस्टेंट वे में बढ़ता है ये, इसमें जो पॉपुलेशन होता है एक कांस्टेंट में बढ़ता है। अगर 2022 में मेरा पॉपुलेशन से 50,000, मैंने बताया 2022 में पॉपुलेशन से 50,000, 2023 में 2000 बढ़ रहा है, तो सेम प्रोसेस में नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा, 2000 ही बढ़ेगा। क्लियर। इसके लिए कुछ इसको हम फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए फार्मूला कुछ गिवन होता है, उस फार्मूले को अपन लिखेंगे। तो एक फार्मूला होता है Pn बराबर P0 प्लस NX। इस फार्मूले को अपन, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। Pn बराबर P0 प्लस NX। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये Pn होता है यहाँ दोस्तों, Pn जो होता है ये जो होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। अभी दोस्तों एक चीज़ आ रही है आपके माइंड में, डिकेड क्या होता है यार, डिकेड क्या होता है, तो ये चीज़ अपन को जानना पड़ेगा। डिकेड मतलब होता है कि जब 10 साल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, 10 साल मतलब एक डिकेड, 10 ईयर मीन्स 1 डिकेड। क्लियर। जब 10 साल को एक साथ कंसिडर किया जाता है तो उसे एक डिकेड बोलते हैं। तो एन मतलब कई सारे नंबर ऑफ डिकेड। तो पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, पी एन मतलब पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड। और पी नोट क्या है दोस्तों, पी नोट यहाँ देखेंगे, पी नोट इनिशियल पॉपुलेशंस। पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, मतलब जो एन डिकेड 10 साल के बाद जो पॉपुलेशन हो रहा है उसे बोलेंगे हम पी एन। क्या बोलेंगे, पी एन। इसको बोल सकते हो अपन पास्ट, इसको बोल सकते हो पास्ट, ये बोल सकते हो लास्ट डिकेड, लास्ट पॉपुलेशन या पास्ट लास्ट पॉपुलेशन इसको बोल सकते हो आप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बोल सकते हो लास्ट पॉपुलेशंस। पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, इसको अपन बोल सकते हैं लास्ट पॉपुलेशंस। और पी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशंस। आई होप क्लियर होगा। पी नॉट प्रेजेंट, पी एन लास्ट। क्लियर है। अब इसके बाद आता है एक्स। एक्स को देखेंगे, एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। अब नेक्स्ट जो ये टॉप बच रहा है अपन एन। एन क्या है दोस्तों, एन के लिए अपन को देखना है एन। एन फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स ये होता है। इसको अपन निकालेंगे कैसे, अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन ईयर, गिवन ईयर माइनस इनिशियल ईयर,
गिवन ईयर माइनस इनिशियल ईयर डिवाइडेड बाई 10। 10 मतलब एक डिकेट। 10 को यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, 10 मतलब यहाँ लिख सकते हो 1 डिकेट। आई होप ये टॉपिक अपन को क्लियर हुआ होगा। तो एक बार मैं इस चीज़ को रिवाइज करना चाह रहा हूँ। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड किसके लिए यूज होता है? अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड एक कांस्टेंट वे में किसी भी सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो उस वे के लिए उसमें इस सिस्टम्स के लिए अपन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। इसका भी ये कहाँ यूज करते हैं? ओल्ड ग्रोइंग सिटी मतलब पुराने विकसित सिटी के लिए, पुरानी विकसित सिटी के लिए मतलब शहर के लिए हम यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? पी एन बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी एन को अपन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हो लास्ट वाला पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट। एन डिकेट के बाद जो पॉपुलेशन होता है उसे बोलेंगे पी एन। पी नोट जो है इनिशियल पॉपुलेशन मतलब दोस्तों प्रेजेंट पॉपुलेशंस। एक्स जो है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। एन जो है नंबर ऑफ डिकेट। इसको अपन कैसे गिवन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन ईयर जो ईयर दिया होगा और इनिशियल ईयर बटे 10 मतलब एक डिकेट। ये टॉपिक आपको क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। दूसरा जो आ रहा है अपन का जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड दोस्तों। दूसरा जो आएगा जियोमेट्रिक्स ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इसको अपन बोलते हैं GIM। मैंने अर्थमेटिकल क्या बोला था? AIM। तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को अपन बोलेंगे GIM। क्या दोस्तों? GIM। अब यहाँ अपन देखेंगे इसको मैं किस लिए यूज करता हूँ। इसका जो पहला डेफिनेशन मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ। डेफिनेशंस क्या होगा दोस्तों? डेफिनेशंस क्या होगा? अकॉर्डिंग दिस मेथड the increase in rate of populations is taken as constant। यहाँ कहने का मतलब ये भी क्या होता है, एक टाइप मैंने बताया अकॉर्डिंग दिस मेथड इन इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। यहाँ भी रेट ऑफ पॉपुलेशन रेट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, रेट ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है। वहाँ बस बताया था नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर। मैंने अर्थमेटिकल में एक चीज़ आपको बताया था अर्थमेटिकल्स के लिए। तो अर्थमेटिकल में मैंने क्या बताया था एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अर्थमेटिकल में अपन क्या बताए थे? अर्थमेटिकल्स में मैंने बताया था क्या कि नंबर ऑफ इंक्रीज, यहाँ जो हो रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर कांस्टेंट। यहाँ नंबर है वहाँ रेट ऑफ, दोनों डिफरेंस है दोस्तों। अर्थमेटिकल में नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, वहाँ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ये बेसिक फंडामेंटल्स, दोनों में डिफरेंस है। ये क्लियर हुआ? अब इसके लिए ये किसके लिए यूज होता है देखेंगे। यूज होता है न्यू सिटी के लिए। न्यू सिटी क्लियर? न्यू सिटी के लिए यूज होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अपन देखेंगे PN बराबर P नोट 1 प्लस R/100। ये होता है R/100। अब इसके लिए मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है उसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा उसको देखूँगा। अब ये PN क्या होता है पता है अपन को, मैंने बताया P नोट क्या होता है पता है, ये R या नहीं पता है, R को मैं लिखना चाह रहा हूँ। PN क्या होता है दोस्तों? अभी मैं पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, पिछले वाले मेथड में। PN मतलब
लास्ट वाला पॉपुलेशन, मतलब इंडिकेट आफ्टर इंडिकेट पॉपुलेशन से। और ये जो है इनिशियल पॉपुलेशंस को अपन क्या बोल सकते हो, इनिशियल पॉपुलेशंस को अपन प्रेजेंट वाला पॉपुलेशन बोल सकते हो। आर का नहीं पता, एन तो पता है नंबर ऑफ डिकेट, तो आर को मैं लिखना चाह रहा हूँ। आर जो हुआ परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, ये इसमें होता है। और इसको मैं कैसे निकालते हैं देखना पड़ेगा इसको। मैं एक अभी इस टॉपिक के बाद मैं दोनों मेथड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल के रूप में सॉल्व कराना चाह रहा हूँ, जिससे आपको इस मेथड में पूरी क्लियरिटी आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो देखते रहिए। अगले जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में। तो अपन इसको देखेंगे कैसे उसको मैं डील्स करता हूँ, कैसे उसको मैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स, पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, ये टॉपिक अपन कवर करेंगे। पर कैपिटा डिमांड होता क्या है, मतलब एक पर्सन द्वारा एक दिन में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पर कैपिटा डिमांड बोलेंगे। किसी एक बंदे द्वारा मतलब एक बंदा कोई है, इसके द्वारा एक दिन में कितना पानी, एक दिन में एक पर्सन एक दिन में कितना पानी, इसी को बोलेंगे हम पर कैपिटा डिमांड। इसको मैं इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ। इट इज द कंजप्शंस ऑफ वाटर बाय वन पर्सन वन डे, मतलब एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में जितना भी पानी कह रहा है, इट इज़ द कंजप्शन मतलब खर्च ऑफ वाटर बाय अ पर्सन्स वन डे, एक दिन में एक पर्सन द्वारा कितना खर्च हो रहा है उसी को पर कैपिटा डिमांड बोलेंगे अपन। आई होप ये क्लियरिटी आया होगा कि पर कैपिटा डिमांड मतलब क्या होता है, कि एक बंदे द्वारा एक दिन में कितना पानी यूज किया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो यूज हो रहा है वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पर कैपिटा डिमांड। आई होप ये बेसिक फंडामेंटल्स जो था वो क्लियरिटी आ रही होगी। तो ऐसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं आने वाले सभी सिविल इंजीनियर्स के टॉपिक्स जो भी सब्जेक्ट है मैं कवर कर सकूँ। स्ट्रक्चर्स जो भी है वो स्ट्रक्चर्स हो या थ्योरेटिकल्स हो या न्यूमेरिकल्स पार्ट जो भी हो, मैं इजी वे में इसको सब कवर करा दूँगा। तो अपन देखेंगे पर कैपिटा डिमांड्स को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। पर कैपिटा डिमांड को पर कैपिटा डिमांड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इन 1 ईयर डिवाइडेड बाई 365 इंटू पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख रहा हूँ। पर कैपिटा डिमांड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इन एक साल में जितना भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, एक साल में जितने भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी लिखेंगे। एक साल में बता रहा हूँ, एक साल में
जितना भी पानी ज़रूरत है बटे 360, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 360 इंटू पॉपुलेशन ऑफ सिटी, उस शहर की जनसंख्या, इसे अपन बोलेंगे पर कैपिटा डिमांड। क्लियर दोस्तों? एक साल में जितना भी पानी की ज़रूरत पड़े बटे 365 इंटू शहर की जनसंख्या, इसका मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ? पर कैपिटा डिमांड। क्लियर हुआ होगा? अब देखेंगे पर कैपिटा डिमांड का यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देता है। यूनिट क्या होता है पर कैपिटा डिमांड की यूनिट? इसकी यूनिट होती है LPCD। LPCD क्या होता है दोस्तों? तो दिमाग में आना चाहिए ना भाई, LPCD मतलब होता क्या है, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ। LPCD होता क्या है, मतलब क्या होता है? लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे। LPCD मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे, ये होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। आई होप ये जो पर कैपिटा डिमांड होता है जरूर क्लियर हुआ होगा। एक दिन में एक पर्सन को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है या कितना उसका वो खर्च कर रहा है, उसी को बोलेंगे पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड निकालने के लिए एक साल में कितना पानी उस शहर में खर्च हो रहा है उसको देखने के लिए एक साल में जितना भी पानी खर्च हो रहा है, ज़रूरत पड़ रहा है, वो बटे पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 इंटू शहर की जनसंख्या कितनी है वो गुणा कर देंगे, ये निकल आएगा एक साल में कितना, एक पर्सन द्वारा कितना पानी यूज हो रहा है। ये क्लियर है? अब इसकी यूनिट क्या होती है? पर कैपिटा डिमांड की यूनिट जो होती है LPCD मतलब लिक्विड पर कैपिटा, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे। आई होप ये क्लियर होगा। इसको आप कंस्टेंट दिमाग में कर लीजिए, कई बार इसको रिविजन कीजिएगा, जिससे आपके माइंड में कई सारी चीज़ें ये जो होती हैं भूल जाते हैं एग्जाम पीरियड पर। तो दोस्तों मैंने बोला ना कि लास्ट में अपन एक क्वेश्चंस करेंगे, वो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के ऊपर। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड अपन को मैंने पहले क्वेश्चंस अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, तो क्वेश्चंस आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहले में पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, अपन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है दी पॉपुलेशंस ऑफ ए टाउन्स एज पर कंजूस रिकॉर्ड्स वेयर 2 लाख 10,000 2 लाख 20,000 फॉर दिस ईयर 1991, 2001 रिप्रेजेंटली फाइंड द पॉपुलेशंस ऑफ टाउन्स इन दिस ईयर 2011 है यूजिंग अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। सबसे पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चंस में, यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको लिखना दोस्तों, तो आप इजी वे में आराम से लिख लीजिए क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस आप आराम से लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देख लीजिए, आराम से आप उसको पुश करके देख लीजिए क्वेश्चंस। मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी एक सिटी का पॉपुलेशन दिया है 1981 में, उसका जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख है दोस्तों। कितना है? 2 लाख है। और 1991 में उसका पॉपुलेशन कितना है दोस्तों? 2,10,000 है। क्लियर है? और 2001 में उसका पॉपुलेशन 2,30,000 है। क्लियर? बोल क्या रहा है कि किसी एक सिटी का पॉपुलेशन पहले कितना था? 81 में इतना है 2 लाख, उसके बाद 91 में 2,10,000 है, और एक में 2,30,000 है। 2,30,000 है। तो कह रहा है 2011 में इस सिटी का पॉपुलेशन कितना हो दोस्तों? 2011 में अपन को फाइंड आउट करना है। कितने में? 2011 में। तो मैंने अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के लिए जो फार्मूला बताया था, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था फार्मूला दोस्तों? PN बराबर
पी नॉट प्लस एन एक्स, ये बताया था दोस्तों, जहाँ मैंने बताया था पी क्या है, पी मतलब लास्ट वाला पॉपुलेशंस, क्लियर। और ये जो है प्रेजेंट वाला, और ये नंबर ऑफ डिकेट, डिकेट्स, एक्स जो है एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशंस, क्लियर। तो इसी के बेसिस पर अपन इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो हम देखना चाह रहे हैं कितना डिकेट, मतलब मैंने बताया ना दोस्तों डिकेट। अब यहाँ इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2001 और 2011 के बीच 10 साल, 10 साल डिफरेंस आ रहा है, मतलब 10 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। 10 ईयर को बोलते हैं एक डिकेट, 10 ईयर्स यहाँ बोल लिख सकते हैं, 10 ईयर्स को अपन 1 डिकेट बोलते हैं, क्लियर है। कितना बोलते हैं दोस्तों, 1 डिकेट। तो 1 डिकेट मतलब एन की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, एन की वैल्यू 1 आ गई, ये क्लियर है। एन की वैल्यू अपन को पता चल गई। अब एक चीज़ मैंने बताया, पी एन की वैल्यू पहले अपन को गिवन है, पी एन की वैल्यू कितनी है, पी एन लास्ट वाली, ये अपन को गिवन नहीं है। पी एन जो लास्ट वाला है अपन को गिवन नहीं है, क्लियर है। पी एन जो है लास्ट वो गिवन नहीं है, तो इसी को अपन को फाइंड आउट करना है। तो और पी नॉट की वैल्यू अपन को दी है, जो सबसे लास्ट वाला ये जो नंबर होगा ये इसका पी नॉट का वैल्यू होगा, मतलब इनिशियल। तो पी नॉट जो होगा वो 2,30,000, 2,30,000। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, पी नॉट की वैल्यू दोस्तों 2,30,000 है, क्लियर। अब एक्स बाहर निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स मतलब एवरेज इंक्रीज मेथड। अब दोनों में देखेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10,000 का, 10,000। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 20,000 का, क्लियर क्लियर। 10,000 और 20,000 इन दोनों के पहले जो अपन को ये पॉपुलेशन दिया, इन दोनों के डिफरेंस सब निकालेंगे। पहले दूसरे का डिफरेंस 10,000, दूसरे तीसरे का डिफरेंस 20,000। इन दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, ये अपन का एक्स हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। अब टोटल अगर करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा दोस्तों, 15,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 15,000। तो अपन को एन भी क्लियर है, पी नॉट भी क्लियर है, एक्स भी क्लियर। तो पी एन की वैल्यू निकल जाएगी नहीं, तो अपन पुट करेंगे पी एन बराबर, सारे वैल्यू पुट करेंगे। पी एन बराबर पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 30, मतलब 2,30,000 प्लस एन की वैल्यू 1 है, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू अपन यहाँ भी निकाले 15,000। तो टोटल में इसका अगर सॉल्व करना चाह रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं, तो 2,30,000 प्लस 15,000। तो अपन इसको ऐड करना चाहेंगे तो क्या आएगा, 2,45,000। ये अपन का ये लास्ट वाला पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशंस ऑफ आफ्टर एक डिकेट, आफ्टर 1 डिकेट। 1 डिकेट मतलब ये कब का है, 2011 का पॉपुलेशन दोस्तों कितना है, 2011 का पॉपुलेशन है वो 2,45,000। आई होप ये आपको जो मैंने सॉल्व किया है वो क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी क्लियर हुआ दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करा दूंगा, ये इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। जो भी हमारे इस चैनल्स इस टॉपिक में क्यूरी आई होंगी उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, और बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को दिए, जिससे मैं सभी सब्जेक्ट को एक वीडियो में कवर करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।